अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बुधवार को एक यात्री विमान और एक हेलीकॉप्टर टकरा गए, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो को देखकर आप हादसे की भयावहता का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। क्रैश के बाद दोनों पोटोमैक नदी में गिर गए। प्लेन में 4 क्रू मेंबर समेत 64 लोग सवार थे। वॉशिंगटन के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक घटना स्थानीय समय अनुसार बुधवार रात रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट के पास हुई। हादसा यूएस एयरलाइंस के CRJ-700 बॉम्बेयर जेट और सेना का सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर के बीच हुआ। सेना के अधिकारियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। एयरलाइन कंपनी ने रात 9 बजे के बाद इस हादसे की जानकारी दी। ये जेट कनसास राज्य से वॉशिंगटन जा रहा था। अधिकारियों ने कहा, रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास रात 8:50 पर विमान हादसे की कॉल आई। फिलहाल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें और लैंडिंग रोक दी गई। दोनों विमानों का मलबा पोटोमैक नदी में है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पानी से कई शव निकाले गए हैं। वहीं NBC के मुताबिक पोटोमैक नदी से 4 लोगों को जिंदा निकाला गया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लीविट ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हादसे के बारे में जानकारी दी गई है। ट्रंप लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति ने लोगों से शांत रहने और अधिकारियों को रेस्क्यू के लिए निर्देश दिए हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक वॉशिंगटन में रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री विमान लैंडिंग के समय सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। इसके बाद एयरपोर्ट से विमानों के उड़ान भरने और उतरने की सेवाएं रोक दी गयी। इस हादसे के बाद फायर ब्रिगेड और आपातकालीन कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। राहत की कोशिशें जारी हैं। इस हादसे के बारे में अभी फिलहाल पूरे विस्तार से जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब एक रीगन वॉशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय यात्री विमान हेलीकॉप्टर से टकरा गया। FAA के मुताबिक इस हादसे को लेकर जांच चल रही है। हालांकि वॉशिंगटन के पास हवाई अड्डे से विमानों की टेक ऑफ और लैंडिंग रोक दी गई है। रेडियो ट्रांसपोंडर के डेटा के मुताबिक अमेरिकन एयरलाइंस का ये विमान 400 फीट की ऊंचाई और लगभग 140 मील प्रति घंटे की गति से रीगन नेशनल एयरपोर्ट की तरफ आ रही थी। इसे पोटोमैक नदी के ऊपर ऊंचाई में तेजी से कमी का सामना करना पड़ा। ये बॉम्बार्डियर CRJ-700 एक ट्विन इंजन विमान था, जिसका निर्माण कनाडा में साल 2004 में किया गया था। इसमें 70 यात्रियों को बिठाया जा सकता है। हादसे के वक्त इसमें 64 यात्री सवार थे। ये हादसा उस समय हुआ जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने ही वाला था। तभी पीछे से आ रही अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उससे टकरा गया। इसके बाद दोनों क्रैश होकर पोटोमैक नदी में गिर गए। प्लेन की जिस हेलीकॉप्टर से टक्कर हुई वो सिरोस्की H-60 हेलीकॉप्टर था। रिपोर्ट के मुताबिक ये छोटा पैसेंजर प्लेन था, जिसमें 64 लोगों के बैठने की क्षमता थी। कहा जा रहा है हादसे के वक्त भी इसमें 64 लोग सवार थे। विमान कनसास से वॉशिंगटन जा रहा था। हालांकि हादसे का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक जब वो घर जा रहे थे तब उन्होंने विमान को गिरते देखा। उन्होंने बताया, गाड़ी चलाते समय जब मैंने शुरू में विमान को देखा तो ये ठीक लग रहा था। जमीन की ओर बढ़ने वाला था, शायद पानी से 120 फीट ऊपर। ये काफी छोटा था, लेकिन सामान्य आकार का यात्री जेट लग रहा था। उन्होंने आगे बताया, 3 सेकंड विमान पूरी तरह से दाईं ओर झुका। 90 डिग्री से आगे ये बहुत चमकीले पीले रंग में जल रहा था और इसके नीचे चिंगारी फूट रही थी। इसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।